दोस्तों, आज एलोन मस्क को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से ही उन्होंने जो नाम बनाया है वही उनकी पहचान है। चाहे वो पेपाल हो, चाहे वो टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी मल्टी बिलियनर प्रोजेक्ट हो, या द बोरिंग कंपनी का ढेरों टेलीविज़न को आसान बनाया है। उनके आज इन्हीं कामों के कारण आज काफ़ी लोगों के वो रोल मॉडल बन गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं ऐसा क्या करते थे वो। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में कुछ बुक्स रिकमेंड की हैं जिनकी मदद से वो अपनी सोच को काफ़ी हद तक डेवलप कर पाए। लिए जान लेते हैं कि उनकी फेवरेट बुक्स कौन कौन सी थी। पहला है बेंजामिन फ्रैंकलिन इन अमेरिकन लाइफ। बेंजामिन फ्रैंकलिन को अमेरिका के फाउंडेशन फादर के रूप में याद किया जाता है। उनके बारे में लिखने वाले राइटर ने उन्हें अर्लीस्ट एंटरप्रेन्योर की उपाधि दी है। इस बुक में बेंजामिन को एक कर्मठ तथा जुझारू व्यक्ति दिखाया गया है जिसने अपनी सामाजिक कार्य में शून्य से शिखर तक को हासिल किया है। उनकी साइंटिफिक डिस्कवरीज ने मस्क को काफ़ी प्रभावित किया है। तो जान लेते हैं अगली बुक है द हाईजैकर गाइड टू गैलेक्सी। मस्क ने यह किताब तब पढ़ी थी जब वे टीनेजर्स थे। तब उन्हें अपनी लाइफ में सबसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। अपने फ्यूचर की चिंता हो रही थी। मैं कुछ नहीं सोचता था, लेकिन इस साइंस से भरी कॉमेडियन बुक ने मस्क को नए नए आइडियाज़ दिए और उससे उन्हें स्पेस साइंस में इंटरेस्ट आया और उन्होंने स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनी को अपने माइंड में ही तैयार कर लिया था। कड़ी में एक और बुक है 0 to 1 जिन्हें लिखा है एलोन मस्क के ही एक दोस्त रहे द पीटर थेल हैं। तो यह बुक के बारे में मस्क बताते हैं कि यह किताब एलोन मस्क के पीटर थेल रहे दोस्त हैं जिनके साथ उन्होंने पेपाल की शुरुआत की थी। यह बुक उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं। कड़ी में अगली बुक है द फाउंडेशन ट्रियोलॉजी। इस किताब के बारे में एलोन कहते हैं कि ये किताब उनकी सोच को बहुत हद तक डेवलप किया, जिसकी रिज़ल्ट हम उनके काम में ही देख सकते हैं। इस किताब में साम्राज्य के बारे में दिया गया है जो कई ग्रहों तक फैला हुआ है, का उत्थान और पतन होता है। इससे उन्होंने मंगल और चंद्रमा जैसे ग्रहों पर नए नए इन्वेंशन करने पर मजबूर किया है। इस किताब में बात पर जोर दिया गया है कि यदि एक सभ्यता गिरती है तो दूसरी ग्रहों पर भी उसे शुरू किया जा सकता है। इसी कड़ी में अगली बुक है द मून इज हार्श मिस्ट्री, जिसे लिखने वाले लेखक हैं रॉबर्ट हेलन। इस किताब में कुछ लोग चंद्रमा पर जाकर बस जाते हैं और पृथ्वी पर हमला करते हैं। ये बुक नॉवेल साइंस फिक्शन पर आधारित है जो कि मस्क की फेवरेट है।